मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है उसमें एक से अधिक जीन जो होते हैं कैसे एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था, जैसे ह्यूमन के स्किन के कलर के लिए, आई के कलर के लिए और हेयर के कलर के लिए किस तरीके से आपने देखा था कि बहुत सारे जीन यानी पॉलीजेनिक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक से अधिक जीन मिल करके किसी एक कैरेक्टर को क्या करते थे, कंट्रोल कर रहे थे। जिसमें मैंने आपको ह्यूमन की स्किन कलर, हेयर कलर और आई कलर को लेकर के डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने पूरा आपको चार्ट भी दिखाया था। आई होप कि आप उसे पढ़ रहे होंगे। आज हमने जो नया हमारा टॉपिक है वो हमने लिया हुआ है प्लियोट्रॉपी। और आप जानते हैं कि प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है, ध्यान से आप सुनेंगे तो अगर हम कहें तो जो हमने पॉलीजेनिक पढ़ा था, पॉलीजेनिक का अपोजिट ही क्या होता है, आपका प्लियोट्रॉपी होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि जब उसमें आपने पढ़ा था कि कई जीन मिलकर के एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे, जबकि आप इसमें उसका उल्टा देखेंगे, इसमें एक जीन मिलकर के कई सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि प्लियोट्रॉपी क्या है, वन जीन कंट्रोल मेनी कैरेक्टर। जो एक जीन होता है वो कई कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपी। और उस जीन को हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। तो आप ध्यान से देखिए कि जो प्लियोट्रॉपिक होता है, यू हैव सीन इफेक्ट ऑफ जीन ऑन सिंगल फिनोटाइप। वैसे जनरली आपने देखा होगा, जो मेंडल जी ने भी बताया था कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन जब हम प्लियोट्रॉपिक जीन पढ़ते हैं तो प्लियोट्रॉपिक जीन में कोई एक जीन कई सारे कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया, देयर आर हाउएवर इंस्टेंट सिंगल जीन कैन एग्जिबिट multiple underlying mechanism of pleiotropy in most cases effect of a gene on metabolic pathway which contribute toward different phenotypes। इसमें लिखा है कि जो भी आपके एक जीन होता है वो कई सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। या मैं इसी तरीके से कहूँ तो एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जिसमें एग्जाम्पल आपको मिलेगा फेनिलकीटोन्यूरिया। आपने सुना होगा कि फेनिलकीटोन्यूरिया जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जीन में किसी तरीके से जब भी कोई जीन में म्यूटेशन आता है या सडनली कोई चेंज होता है तो उसमें आपका कोई ना कोई, जब भी कोई मेटाबॉलिक फंक्शन जो है कि किसी तरीके से गड़बड़ होता है तो उसमें कोई ना कोई डिजीज आपको होती है। तो ठीक इसी तरीके से जो फेनिलकीटोन्यूरिया है ये भी एक डिजीज है जो जीन के म्यूटेशन के कारण होती है। लेकिन होगी तो आपको फेनिलकीटोन्यूरिया ही, मतलब जो डिजीज है वो तो डिजीज होगी, लेकिन इसके अलावा जो ये जीन है आपके कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को क्या करेगा, कंट्रोल करना शुरू कर देगा। जिसमें दिया है विच अकर इन ह्यूमन, जो कि ह्यूमन में होता है। दिस इज काज्ड, देखिए, म्यूटेशन इन द जीन द कोड्स फॉर ए एंजाइम इज, एक किस एंजाइम को कोड करता है, फेलिन एलेनिल हाइड्रोक्सी एंजिलिन, और इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल जीन म्यूटेशन। और दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। कौन कौन सा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है जो कैरेक्टराइज्ड होगा, पहला आपका है मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा है रिडक्शन इन हेयर एंड थर्ड है स्किन पिगमेंटेशन। यानी जब भी आपको फेनिलकीटोन्यूरिया हो जाएगा तब आपको मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर और स्किन के पिगमेंटेशन के लक्षण आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपने देखा कि प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, प्लियोट्रॉपी में आपका जनरली मैंने बताया कि जो प्लियोट्रॉपी होता है उसमें एक जीन कई सारे लक्षणों को क्या करता है, कंट्रोल करता है।